नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने मंगलवार को महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इसको लेकर बिहार का ही नहीं बल्कि देश भर का सियासी पारा गर्म हो गया। हालांकि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होने आए बीजेपी विधायक से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं अपने बयान पर अडिग हूँ। बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार से जब पूछा गया कि आपने महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान दिया तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो महिला कुकुर लेकर सदन में जाती हैं उसको ही लेकर हमने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कुत्ता को सदन में लेकर जाना कहीं से भी उचित नहीं है। इस बयान से किसी और को कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा था, लोकतंत्र के मंदिर में कुकुर लेकर जाना कहीं से लाजमी नहीं है, सही नहीं है। जो कुकुर लेकर जा रहे हैं और सदन के माननीय सदस्यों को उसी समतुल्य बता रहे हैं, उनके ऊपर मैंने टिप्पणी की थी। मेरा बयान सिर्फ कांग्रेस की सांसद जो कुत्ता लेकर सदन में पहुंची थी उनके लिए था। सांसद में कुत्ता लाने को लेकर विवाद के बाद कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा था कि कोई कानून बना है क्या। मैं रास्ते में आ रही थी तो वहां पर एक स्कूटर और एक कार की टक्कर हो गई। उसके आगे पिल्ला सड़क पर घूम रहा था। मुझे लगा कि इसे टक्कर लग जाएगी तो मैंने इसे उठाया, कार में रखा, संसद आई और वापस भेज दिया। मीडिया वाले इसको उल्टा घुमा दिए और विषय को विषांतर करके और अपना टीआर बढ़ाने के लिए सुनिए भाई, हमने पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में बताया था कि जो पश्चिमी कल्चर है वो हावी हो रहा है, ऐसा भारतीय कल्चर नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में हमने बात बताया था कि पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में मोबाइल पर आप देख सकते हैं, लेकिन जो भी हो देख सकते हैं आप मोबाइल, क्या चीज तो अपना मोबाइल पर देखिएगा। तो हमने पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में बताया था कि जो भारतीय संस्कृति में नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसको उल्टा घुमा दिए। मान रहे कि गलत हो रहा है भारतीय सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पश्चिमी सभ्यता भारतीय पर हावी हो रहा है, ये मेरा मानना है। हमने ये तो गलत बात मैंने कहा कि पश्चिमी तरीके का भाषा का प्रयोग करना सही है क्या सर? देखिए, मैंने पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में बताया कि जो भारतीय संस्कृति पर हावी हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि पश्चिमी सभ्यता क्या होता है आप देखो मोबाइल खोल कर। महिलाओं का अपमान, देखिए मैंने किसी महिला का अपमान नहीं किया। अगर कोई समझता है कि अपमान है, सुनो भाई, आपका मानसिकता को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है कि महिलाओं को इज्जत नहीं भाई, सुनो आंख पर पड़ रहा है। सुनो, मेरे दिल दिमाग में कोई महिलाओं के अपमान का बात नहीं था। मेरे दिल दिमाग में ये था कि पार्लियामेंट में जो ये मंदिर है, इस मंदिर में जो कुत्ता लेके गया, कुत्ता के तरह भूखा, यह अमर्यादित नहीं है। और ये अमर्यादित है या नहीं है? सुनो, मैं सुनने का प्रयास करूँ। तेज बोलेगा तो हम लोग टाइम बोल के तू लोग हम लोग विषांतर नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो अशोभनीय काम लोकतंत्र के मंदिर के साथ हुआ, तो ये नारी को पश्चिमी सभ्यता के स्वरूप नहीं करना चाहिए। जो पश्चिमी सभ्यता के तहत क्या है पश्चिमी सभ्यता से? अब देखो मोबाइल खोल के क्या है, क्या देखना होगा? देखो ना, नहीं पता है तो पता करो। मैंने महिलाओं को अपमान नहीं किया हूँ। बात सुनो, मैंने महिलाओं के संदर्भ में कोई अपमान नहीं किया हूँ। अगर कोई मैंने पश्चिमी सभ्यता की बात कह रहे हैं ना, पश्चिमी सभ्यता की बात मैंने कहा हूँ कि पश्चिमी सभ्यता भारतीय संस्कृति में नहीं होनी चाहिए, ये मेरा बात था। लेकिन इस विषय को तुम लोग उल्टा घुमा दिए हो। मैंने किसी नारी का अपमान, मैंने किसी नारी मातृशक्ति का अपमान नहीं किया हूँ। अगर जो समझता है कि अपमान है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि बात समझिए। लेकिन मैंने अपमान, बात सुन ली, मैं पश्चिमी सभ्यता के बारे में बता रहा हूँ। बार बार मोबाइल खोल के देखो। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए
और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।